नमस्कार, मैं भोला यादव आपको ज्ञान ज्योति कोचिंग से। आज बच्चे हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी से लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पीछे आपको बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में, यहाँ लैंगिक जनन मतलब बच्चे कि वे जीवधारी इस प्रकार का जनन उन जीवों में होता है जिन जीवों में नर और मादा जनन अंग का विकास होता है। यानी इस प्रकार का जनन उन जीवों में, बड़े जीवों में होता है जिनमें नर और मादा का विकास होता है, यानी नर जनन और मादा जनन होते हैं। जैसे में आप देखिए, गाय में गाय मादा है, सांड नर है, बछड़ा बछड़िया, इस तरह का मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, ये क्या होते हैं? ये अलग अलग अंग होते हैं। और इस तरह के जीवों में जो जनन होता है, अर्थात अपने जैसे जीव उत्पन्न जो करने की क्रिया होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी उनमें क्या होता है कि लिंग भाग लेता है। पहला जो है, अब जैसे जानेंगे हम, पुल्लिंग मतलब होता है नर, ठीक है ना, और दूसरा स्त्रीलिंग मीन्स मादा, ठीक है ना। नर को कहा जाता है नर जनन अंग, जनन अंग, और ये हो गया मादा जनन अंग, ठीक है ना। अब आप देखेंगे, यह जो होता है अलैंगिक जनन में युग्मक बनता है, युग्मक, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं गेमेट। गेमेट अगर नर का अगर गेमेट है तो वह स्पर्म बनेगा बच्चे, ठीक है ना। नर का अगर युग्मक है तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्म। इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। यदि मादा है तो उसके गेमेट को क्या कहेंगे हम? ओवम। ओवम यानी अंडाणु, ठीक है ना। यानी जो नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग में स्पर्म शुक्राणु बनता है, और मादा जनन अंग में ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का। और जब यह नर का स्पर्म यानी शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। यानी इसको ऐसे देखा जा सकता है, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ये बराबर क्या हो गया? निषेचन। यानी स्पर्म प्लस ओवम इक्वल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है ना। यानी निषेचन, अगर कोई पूछे आपसे कि निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो ये बताएंगे कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो वह क्रिया, मिलने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा, यानी शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक निषेचन नहीं होगा। और जब निषेचन नहीं होगा तब तक किसी नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। यानी इसी निषेचन से ही एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे निषेचन का, लेकिन हम यहाँ चलते हैं, ठीक है अपने। तो बच्चे, लैंगिक जनन में युग्मक बनता है, वह नर का हो या मादा का, यानी शुक्राणु को भी हम युग्मक कह सकते हैं, और ओवम अंडाणु को भी क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे? युग्मक कहेंगे। और ये दोनों नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है, और यही नर और मादा में बनता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि पुल्लिंग नर से एक तरह का द्रव का स्राव होता है जिसे सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सीमेन, ठीक है। आप पशु चिकित्सालय पर जाते होंगे
जहाँ पशुओं को गर्भ धारण करने के लिए डॉक्टर आते हैं और वह एक सीमन की नली लेकर के आते हैं, सीमन चढ़ाते हैं, वही सीमन। इसको अगर माइक्रोस्कोप से इस सीमन का जो द्रव है उसे स्लाइड पर लेकर के और माइक्रोस्कोप से अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें इस तरह की संरचना जो है आपको नजर आएगी। ठीक है ना, ऐसे बहुत छोटा छोटा ये दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर, इसी को स्पर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु। ये सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे उसमें, यह जब तक कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको अध्ययन न करें तब तक यह दिखाई नहीं देंगे। अगर फीमेल की जो लिक्विड सिक्रेशन होता है एमसी पीरियड में, अगर उस द्रव का अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें भी उस द्रव में हमें माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे गोल गोल अंडे जैसी संरचना दिखाई देती है। और इसी को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु यानी ओवम। ठीक है, तो यह निर्माण जो होता है अलैंगिक जनन के जीवों में होता है, लैंगिक जनन के जीवों में होता है। और नर और मादा जनन अंग अलग होते हैं। उनके अंगों में गैमेट युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और इन दोनों यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। और वह चीजें हमने देख करके माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया जा सकता है। बच्चे, लिंग के आधार पर अब चलेंगे आगे हम लोग। लिंग के आधार पर जीव जो हैं, लैंगिक जनन जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, लिंग के आधार पर लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। पर फर्स्ट होता है और सेकंड। फर्स्ट होता है एक लिंगी और सेकंड होता है द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब यह होता है कि वे जीवधारी जिनमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में विकसित होता है। ठीक ना, जैसे गाय में नर और मादा अलग अलग होते हैं। गाय मादा है तो उसमें मादा जनन अंग का विकास होता है, नर में नर जनन अंग का। मानव भी एक जीव है तो मानव में भी नर पुरुष जो होता है उसमें नर जनन अंग का विकास होता है। फीमेल माता जो होती है उसमें फीमेल। तो ये एक लिंगी प्राणी है, यानी मानव, गाय, बकरी, जितने भी आप देख रहे हैं बड़े जीव, ये सभी एक लिंगी प्राणी हैं। जबकि द्विलिंगी का मतलब होता है कि एक ही जीव में जीव एक हो और उसमें दोनों अंग विकसित हो, नर और मादा दोनों अंग अगर विकसित हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। जैसे बच्चे जोंक, केंचुआ और वे हैं। ठीक ना, ये यानी जोंक, अगर एक जोंक का स्ट्रक्चर आपको बना करके ऐसे दिखा दिया जाए बच्चे, सपोज दैट ये मान लीजिए जोंक है, तो इसके नर अंग यहाँ होते हैं और मादा अंग यहाँ। नर अंग। इसी तरह से केंचुआ भी द्विलिंगी है तो उसमें भी क्या होगा कि दोनों अंग होगा, लेकिन निषेचन एक जीव से नहीं होगा जब तक कि दो जोंक आपस में मिलती हैं और उल्टा, इसका नर अंग इसके मादा के पास और इसका नर अंग उसके मादा के पास। ठीक है ना, चिपक जाते हैं और दोनों में निषेचन क्रिया होती है। यही केंचुए में भी होती है। तो समस्त ये द्विलिंगी जीव जो होते हैं जिसमें दोनों अंग विकसित हो एक ही जीव में, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं, केंचुआ और जोंक। थैंक यू बच्चे, वीडियो पसंद आए तो लाइक